आजकल कोई किसी की मदद नहीं करता। क्यों? सही बोल रही हूँ ना? आजकल कोई किसी की मदद नहीं करता, हम सभी ये मानते हैं। और स्पेशली फ्री में तो बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ अस नो कि अगर कोई हमारी मदद कर रहा है बिना अपने किसी फायदे के, तो एक नेचुरल साइकोलॉजी हो गई है कि हम ये सोचते हैं कि ये इतनी मदद क्यों कर रहे हैं, इसका मोटिव क्या है, क्या चाहता है ये पर्सन। और स्पेसिफिकली जब मदद किसी ऐसे से मिले जो इंसान हो ही ना, फिर तो सोचना बनता है। पर दोस्तों, कई बार हम ऐसे झंझाल में फंस जाते हैं कि सोचने समझने की शक्ति हम खो बैठते हैं। लालच हमारे दिमाग पे इतनी हावी हो जाती है कि हम ये भूल जाते हैं कि शायद हम किसी गलत रास्ते पे चल रहे हैं। शायद हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे हम वापस नहीं आ सकते। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, जो एक जिन की है और एक ऐसे इंसान की है जिसने एक जिन से दोस्ती की, जिसने ये समझ लिया कि जिन उसका भला चाहता है और उसकी मदद कर रहा है बिना कोई मोटिव के। भला कभी ऐसा होता है? नहीं होता। जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। बट दोस्तों, मैं स्टोरी शुरू करूं उससे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप मेरी स्टोरीज इतनी लाइक करते हैं, इस पे कमेंट करते हैं। और 2-3 बार मैंने ये नोटिस किया कि कमेंट्स में लिखा होता है कि जिन की स्टोरी सुननी है। मैं भी जिन्स में बहुत विश्वास करती हूँ और ट्रस्ट मी, बहुत डरावनी स्टोरीज भी होती है इनकी। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं या चैनल पे न्यू हैं, तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि रेगुलर स्टोरीज की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। मैं ये नहीं चाहूंगी कि किसी के साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हो, लेकिन कभी भी आपके साथ या आपके नोन के साथ ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस हुआ हो जहां पैरानॉर्मल या भूत प्रेत से रिलेटेड कुछ भी किसी ने एक्सपीरियंस किया हो, तो हमें प्लीज मेल करें। मैं चाहूंगी कि आपकी स्टोरी में सबके सामने लाऊं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। एक गांव में एक फैमिली थी, छोटी सी फैमिली थी। 32 इयर्स का ये इंसान अजय और उसके पापा उसके साथ रहते थे। अजय की मम्मा नहीं थी। समहाउ जब अजय 3 साल का था तो उसकी माँ उसको छोड़कर चली गई थी। तब से वो विमेन से, लेडीज से थोड़ा सा नफरत करता था। वो हमेशा ये सोचता था कि विमेन सेल्फिश होती है, क्योंकि उसके पापा ने उसे यही बताया था। जब वो छोटा था तो वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा क्लोज था, और जब एकदम से उसकी मम्मा चली गई, उसे छोड़कर गायब हो गई, तो उसे एक ही बात सताते रहती थी। ऐसा क्या हुआ माँ को कि उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया मुझे और पापा को छोड़ जाने का। उसके पापा ने उसे यही बात बताई कि माँ अच्छी नहीं थी, इसलिए वो चली गई। यही कहानी अपनी माँ की सुनते सुनते वो बड़ा हुआ और उसके मन में औरतों के लिए बहुत नफरत सी बन गई थी। ऐसा था कि वो किसी औरत से ढंग से बात भी नहीं करता था। उस छोटे से टाउन में ही उसका एक फैमिली बिजनेस था। उसके पापा की एक साड़ी की फैक्ट्री थी जो उसके पापा के परदादा ने शुरू की थी। इसीलिए वो फैक्ट्री सालों से वहाँ बनी हुई थी और काम जोरों शोरों से चल रहा था। उनका बिजनेस बहुत ही अच्छा था।
लेकिन उसके पापा कभी ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे बिजनेस में। वो थोड़े रंग मिजाज थे तो अपनी मस्ती में लगे रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने अचानक से अजय को बुलाया और बताया कि वो अपने किसी महिला दोस्त के साथ शिफ्ट हो रहे हैं और उन्होंने अजय का रिश्ता पक्का कर दिया है। कुछ ही दिनों में शादी है। इससे पहले अजय कुछ मना कर पाता, शादी के रीति रिवाज शुरू हो गए और बहू घर आ गई। और उसके पापा ने फैक्ट्री और घर का सारा जिम्मा अजय पे छोड़ दिया। अजय बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो अपना फैक्ट्री का काम भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। फैक्ट्री में धीरे धीरे दिक्कतें आनी शुरू हो गई थी। अजय डिप्रेशन में चला गया था, न घर पे ध्यान देता था न फैक्ट्री में, और सारा फाइनेंस गड़बड़ा गया था। अजय अपनी वाइफ को इतना नहीं मानता था। चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, अजय का प्यार पा नहीं पाती थी। यही दूसरी ओर अजय फुल टाइम अपनी फैक्ट्री को संभालने लगा था। उसके पापा ने बिल्कुल रिटायरमेंट ले ली थी। लेकिन जब अजय फैक्ट्री रेगुलर जाने लगा तब उसे रियलाइज हुआ कि फैक्ट्री की हालत बहुत खराब है। आधे से ज्यादा एम्प्लॉयज छोड़ के जा चुके हैं। ऑर्डर टाइम पे डिलीवर कभी नहीं होता बिकॉज ऑर्डर वो लोग कंप्लीट कर ही नहीं पाते हैं, और जो खाता था उसमें बहुत सारी दिक्कतें थी। अजय दिन रात यही सोचता कि वो किस तरह अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए और क्या करे ऐसा कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके और बिजनेस थोड़ा सा आगे बढ़ सके। अजय अक्सर अपने पापा के घर जाता, कोशिश करता कि अपनी प्रॉब्लम शेयर करे और पापा शायद उसको एडवाइस दे सकें, क्योंकि वो इतने सालों से इसी बिजनेस में है कि कैसे बिजनेस बेटर हो। लेकिन उसके पापा हमेशा उसको डांट फटकार के भगा देते, ये बोल के कि तेरे बस की कुछ है ही नहीं, तू बिल्कुल निकम्मा है, काश मेरे और बेटे होते। निराशा से भरा अजय अपने घर वापस आ जाता, लेकिन उसे कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे वो अपने घर पे नॉर्मल होता गया। कभी कभार अपनी वाइफ से बात कर लेता। एक बार वो बहुत परेशान था डिनर टेबल पे, और उसकी वाइफ ने पूछा कि परेशानी का रीजन क्या है। उसने शेयर किया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं पुराने क्लाइंट्स को कैसे सांत्वना दूं, कैसे अपने रिलेशनशिप उनके साथ सही करूं, और कैसे अपनी साड़ी का बिजनेस वापस से खड़ा करूं। साक्षी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसने ये किया कि उसने अजय को थोड़ी सांत्वना दी और कहा कि अब सालों से इस बिजनेस में है, कोई ना कोई कांटेक्ट लगाएं, अपना कुछ ना कुछ करें। मुझे विश्वास है कि आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लोगे। ये सुन के अजय को अच्छा लगा कि चलो कोई तो ऐसा है जो मुझ में विश्वास करता है। धीरे धीरे उसे साक्षी से प्यार होने लगा। उसे अच्छा लगने लगा साक्षी के साथ सारी बातें शेयर करना, अपनी प्रॉब्लम्स बताना, फैक्ट्री से आने के बाद उसके पास बैठना। दोनों में अब प्यार बढ़ने लगा था और दोनों साथ में खुश रहने लगे थे। वहीं फाइनेंशियली अजय को बहुत ज्यादा परेशानियां आ रही थी। उसे कोई सोल्यूशन ऐसा नहीं मिल रहा था कि वो अपनी फैक्ट्री को बचा सके। एक दिन शाम होने के बाद भी वो अपनी फैक्ट्री में ही बैठा रहा, जबकि सारे लोग जा चुके थे। उसका दिल कहीं नहीं लग रहा था और वो बहुत उदास था। उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसकी फैक्ट्री की लाइट्स टिमटिमाने लगी, थोड़ी सी फ्लिकर करने लगी, जैसी कुछ दिक्कत है। पहले तो अजय ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसे वहां का माहौल बदलता हुआ नजर आया। हवा थोड़ी सी भारी हो गई थी, एक डर का माहौल बन गया था वहां पर। तभी अजय को अंधेरे में से एक आवाज आई, मैं जानता हूं तुम्हें क्या चाहिए और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। पहले तो अजय घबरा गया।
अजय ने सोचा कोई मजाक कर रहा है। अजय ने इधर उधर देखा और पूछा, कौन हो तुम? क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? वहां से हंसने की आवाज आई और उसने बोला, मैं सालों से इसी फैक्ट्री में रहता हूँ और तुम्हारी सभी पूर्वजों की मदद मैंने ही की है। अब तुम्हारी बारी है। मैं तुम्हें ऐसे निराश नहीं देख सकता। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पहले तो अजय घबरा कर वहां से भाग गया। उसे उस रात पूरी रात नींद नहीं आई और सुबह होते ही वो फैक्ट्री गया। फैक्ट्री का हर एक कोना चेक किया उसने, सब कुछ देखा, बस सब कुछ नॉर्मल था। उसने एक बार के लिए ये सोचा कि क्या वो आवाज सच में ऐसी थी जो मेरी मदद कर सकती है? क्या सच में इसी आवाज ने मेरे बाप दादा की भी मदद की? उसने डिसाइड किया कि वो आज शाम फैक्ट्री में ही रुकेगा और उस आवाज का इंतजार करेगा। शाम होती है, सभी वर्कर्स जो बचे कुचे थे वो अपने घर चले गए। यहाँ अजय इंतजार कर रहा था। तभी आवाज आती है, तो तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए? अजय थोड़ा डरा, लेकिन उसने ये पूछा, तुम कौन हो और मेरी मदद कैसे कर सकते हो? उसने कहा, मैं एक जिन हूं और मैं सालों से तुम्हारे परिवार की मदद करता आ रहा हूं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद भी करना चाहता हूं। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा चल सकता है बिना किसी मेहनत के। अजय को थोड़ा सा इंटरेस्ट आया। अजय जानना चाहता था कि ये कैसे मुमकिन है। अजय ने पूछा, तुम्हें उसके बदले में क्या चाहिए? तुम मेरी मदद क्यों करोगे? वहां से हंसने की आवाज आई और जवाब बस इतना आया कि मैं चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ो और खूब पैसा कमाओ ताकि तुम्हारे बच्चे भी खुश रहें। मुझे उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारी बीवी के खून की एक बूंद लाकर दो मुझे। अजय ये सुनते ही चौंक गया। उसे बहुत गुस्सा आया और बिना किसी जवाब के वो वहां से चला गया। जिन उसे आवाज लगाता रहा कि मुझे मेरा जवाब दो। क्या आपको पता है कि जिन एक ऐसे क्रिएचर्स होते हैं, एक ऐसे जीव होते हैं जो हमारे बीच ही रहते हैं, जिनको भगवान ने ही बनाया है, लेकिन वो इंसानों से 10 गुना ताकतवर होते हैं। उनके पास ऐसी ऐसी स्ट्रेंथ होती है और ऐसे ऐसे पावर्स होते हैं जो हम इंसानों के पास नहीं होते। लेकिन उनके नुकसान भी है। वो अपनी कम्युनिटी के बाहर किसी से रिश्ता नहीं बना सकते। अगर वो किसी इंसान को पसंद भी कर लें तो वो उसके साथ रिश्ता नहीं बना सकते, वरना भगवान उन्हें खुद सजा देता है। और जिन कम्युनिटी की एक बात होती है कि ज्यादातर जिन अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन, अपने डिसिप्लिन में रहते हैं, उससे बाहर नहीं जाते। लेकिन हर कम्युनिटी में कोई ना कोई बागी जरूर होता है और ऐसे ही कुछ जिन होते हैं जो इंसान को बेवकूफ बनाकर उन्हें अपने जाल में फंसाकर अपनी मांग पूरी करते हैं। तो ये कहानी एक ऐसे ही जिन की है जिसे औरतों का, इंसानी औरतों का शौक था और वो मर्दों को अपनी बातों में फंसाकर उनकी औरतों को अपना शिकार बनाता था। जिन की एक बात ये भी है
कि बहुत सारे लोग जिन को इसीलिए समॉन करते हैं क्योंकि जिन असीमित पैसे देता है, असीमित प्रोग्रेस देता है। आपकी सोच से भी ज्यादा प्रोग्रेस आपको मिल सकती है अगर आप जिन के साथ डील करें तो। पर याद रखिए, ये डील कुछ ऐसी वैसी डील नहीं होती। ये डील ऐसी है कि आप उस दलदल में फंसते जाओगे और बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं होगा। आप उस डील में ऐसी चीजें कर बैठोगे जिसका रिग्रेट आपको जिंदगी भर होगा। इधर जिन और ज्यादा एग्रेसिव हो गया था। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि अजय उसकी बात मानेगा या नहीं, तो उसने अजय को हॉन्ट करना शुरू कर दिया। अजय हमेशा डरा डरा रहता, रात रात भर सो नहीं पाता था। उसे अजीब अजीब से सपने आते थे और उसे ऐसा लगता था कोई उसके पीछा कर रहा है, कोई उसके रूम में है, कोई उसे मारना चाहता है। आखिर में उसके बिजनेस की इतनी हालत खराब हो गई थी कि अजय ने डिसाइड किया कि एक खून की बूंद से क्या ही होगा, क्यों ना मैं ये करके देखूं, क्या पता मुझे फायदा हो। एक रात उसने डिसाइड किया कि वो जिन से बात करेगा। वो शाम होने के बाद फैक्ट्री में ही रुका और उसने जिन से बताया कि वो तैयार है। जिन सुन के खुश हो गए और उसने बताया कि अजय को सिर्फ इतना करना है कि साक्षी की एक खून की बूंद लाकर उसे दे दे और उसके बाद बैठे बैठे उसका बिजनेस दुगुना और तिगुना हो जाएगा, उसे खूब पैसे आएंगे। लेकिन वो उस जिन को दोबारा नहीं देख पाएगा जब तक कि वो पूरे दिल से उसे ना याद करे दोबारा। अगर कभी उसने उस जिन को दोबारा बुलाया तो उसे जिन की हर बात माननी पड़ेगी, वो पीछे नहीं हट पाएगा। अजय ने सोचा कि मुझे आज के बाद इसे बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं अपना बिजनेस संभाल लूंगा। वो हाँ बोलकर वहां से चला गया। अगले ही दिन किसी तरह अजय ने खाने में नींद की गोली मिलाकर साक्षी को खिला दी। खाते ही साक्षी बेहोश हो चुकी थी। उसने थोड़ा सा छोटा सा एक प्रिक किया साक्षी की उंगली में और उसकी खून की कुछ बूंद एक छोटी सी बोतल में इकट्ठी कर ली। शाम को उसने जिन को बुलाया और ऑफर किया कि जो तुम्हें चाहिए था वो मैं ले आया हूं, अब तुम मेरी इच्छा पूरी करो। जिन ने उसे बोला कि टेबल पर खून की बूंद गिरा दे और वहां से चले जाए। जैसे ही अजय ने ये किया, अजय के जाते ही एक तेज हवा का झोंका आया। आग की गोली की तरह कोई परछाई दिखी और उसने उस खून की बूंद को चाट लिया और वहां से गायब हो गया। दूसरे ही दिन से अजय के बिजनेस में बेहतरी आई। मैनेजर ने उसे ये एडवाइस किया कि टाइम पर टारगेट पूरा करने के लिए वो दूसरे छोटे छोटे गांव से साड़ियों का ऑर्डर उठा सकते हैं और बेटर प्राइस में अपने क्लाइंट को वो साड़ियां दे सकते हैं। इस डील से अजय को बहुत फायदा हुआ। ना तो उसे इतने एम्प्लॉयज रखने की जरूरत पड़ी, ना ही उसका ऑर्डर में देरी होती थी। धीरे धीरे एक्स्ट्रा पैसों से उसने अपनी फैक्ट्री बेहतर की, ज्यादा एम्प्लॉयज रखे और दुगने और तिगने ऑर्डर्स लेने लगा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। इधर घर पे भी साक्षी और अजय बहुत खुशी खुशी रहते थे और फैक्ट्री भी बहुत अच्छी चल रही थी। बीच में वो एक बार अपने पापा से मिलने गया तो उसके पापा ने उसकी थोड़ी बहुत तारीफ भी की
कि तुमने तो बिजनेस इतना अच्छा चला लिया है जितना मैं भी कभी नहीं कर पाया। अजय बहुत खुश था और बहुत प्राउड फील करने लगा। पर दोस्तों, लालच की कोई सीमा नहीं होती और अजय ने लालच का फल चख लिया था। उसने उसी पैसों से एक नई फैक्ट्री शुरू की और वो और भी ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। लेकिन कितनी भी मेहनत करे वो और आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उसका बिजनेस एक जगह आके स्थिर हो गया था। उसने एक रात डिसाइड किया कि वो उस जिन को फिर से बुलाएगा। उस शाम वो अपनी फैक्ट्री में रुका और बार बार जिन को पुकारने लगा, तुम कहाँ हो, तुम किधर हो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। धीरे धीरे लाइट फ्लिकर करने लगी और अंधेरे में से हंसने की आवाज आई। फिर एक आवाज आई, क्यों अजय, तो तुम तैयार हो और आगे बढ़ने के लिए? अजय ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ बोल दिया। उसने बोला, मैं चाहता हूं कि मेरा बिजनेस और आगे बढ़े और अच्छा हो। बस इतना बताओ कि तुम्हें मेरी बीवी का खून कब और कैसे चाहिए। जिन उधर से हंसने लगा। उसने कहा, पागल, अब मैं उसके खून का क्या करूंगा? वो तो मैंने चख लिया है। अब मुझे उसका खून नहीं, अब मुझे पूरी की पूरी वही चाहिए। ये बात सुनते ही अजय को बहुत गुस्सा आया। उसका दिमाग खराब हो गया। उसने जिन को कहा कि वो कभी साक्षी के साथ ऐसा नहीं करेगा। उसे उसकी कोई मदद नहीं चाहिए। जिन ने उसे याद कराया कि अगर तुझे याद हो तो मैंने पिछली बार ये कहा था कि अगर तूने मुझे दोबारा बुलाया तो वापस नहीं जा सकते। तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी, वरना तुम्हारे काम में, तुम्हारे जीवन में तुम्हें इतना नुकसान होगा कि तुम्हारी साथ पुश्ते भी उसकी भरपाई नहीं कर पाएगी। अजय ये सुनकर घबरा गया, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी। वो वहां से चला गया। धीरे धीरे जिन की बात सच होने लगी। उसकी फैक्ट्री में बिजली गिरने से आग लग गई। जितना भी माल फैक्ट्री में तैयार पड़ा था बनकर, सब में आग लग चुकी थी। अजय बिल्कुल टूट चुका था, बिल्कुल हताश हो चुका था। अजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अजय अपने पापा के पास गया। अजय ने अपने पापा को सारी बात बताई कि वो कैसे इस जिन से मिला, कैसे बीवी की खून की बूंद के बदले उसने उसको इतना कुछ दिया और अब वो इस तादार पर है कि वो फंस चुका है। उसे जिन की बात नहीं माननी, लेकिन उसके बदले में बहुत नुकसान हो रहा है। तो उसके पापा उसे क्या एडवाइस करेंगे? उसके पापा ने उसे एक बात समझाई जो शायद कोई भी बाप अपने बेटे को ना समझाए। उन्होंने बोला, बेटा, पैसा ही सब कुछ है, हमारा बिजनेस ही सब कुछ है। बीवी का क्या है, बीवी दूसरी आ जाएगी। मुझे देख ले, मैंने दूसरी शादी नहीं की क्या? अजय उसके पापा की तरफ घूर कर देखता रहा, पर वो उसकी बातें भी सुन रहा था। उसके पापा ने उसे ये बोला कि तू अपनी बीवी जिन को दे दे, बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा और जब तेरे पास इतना पैसा होगा तो लोग सामने से रिश्ता लेकर आएंगे तेरे लिए। अजय ने सबसे बड़ी गलती की।
अपने पापा की बात मानकर। अजय दूसरे दिन फैक्ट्री गया, जिन से बात की कि मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूं। जिन ने उसे बोला कि तुम्हें बस इतना करना है कि अपनी बीवी को मेरे सामने लाना है, निर्वस्त्र, जो वो अपनी मर्जी से हुई हो। उसके बाद जो करना हो मैं खुद कर लूंगा, तुम बस वहां से चले जाना और उसके बाद तुम्हें सिर्फ सफलता ही सफलता दिखेगी। अजय अपनी बीवी के पास गया और उसने साक्षी को बताया कि वो एक न्यू साड़ी की डिजाइन लॉन्च करने वाला है, लेकिन वो ये चाहता है कि इस बार साक्षी उस साड़ी को पहने और वो फोटोशूट उसी फैक्ट्री में करना चाहता है ताकि अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए साक्षी को यूज कर सके। साक्षी मान गई, उसके हस्बैंड के लिए वो ये कर सके और अपनी ही कंपनी के ब्रांड में आ सके, इससे अच्छा क्या होगा। दूसरे ही दिन अजय सारी प्लानिंग करके साक्षी को फैक्ट्री लेके जाता है। वो उसे न्यू साड़ियां देता है और उसी के सेट की ब्लाउज और पेटीकोट। अब वो उसे कहता है कि वो फटाफट चेंज करके रेडी हो जाए, तब तक वो देख के आए कि फोटोग्राफर आया है या नहीं। एक बंद कमरे में साक्षी चेंज कर रही थी, तभी उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, मानो कोई उसे देख रहा हो। साक्षी थोड़ी सी घबराई, उसने इधर उधर देखा बट उसे कोई भी नहीं दिखा। चेंजिंग रूम बिल्कुल खाली था और एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। साक्षी ने सोचा कि पहली बार वो ऐसा कुछ कर रही है या पहली बार वो फैक्ट्री के इस कॉर्नर में आई है, तो शायद उसे थोड़ी घबराहट हो रही होगी या फोटोशूट के नाम पे उसे नर्वसनेस हो रही होगी, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर थोड़ी ही देर में वहां की लाइट बंद हो गई और साक्षी को ऐसा महसूस होने लगा कि कोई उसे छू रहा है, जबकि वो किसी को देख नहीं पा रही थी। साक्षी डर के मारे चीखने चिल्लाने लगी और अजय कहीं भी नहीं था। उसने अजय को कितनी आवाजें लगाई, लेकिन चेंजिंग रूम बाहर से बंद था। उस रात वहां क्या हुआ आप सोच भी नहीं सकते। उस जिन ने साक्षी के साथ बहुत गलत काम किए और वो साक्षी को वहां से ले गया। जी हाँ, साक्षी गायब हो चुकी थी। दूसरे ही दिन अजय उठा, लेकिन खुशी के साथ नहीं, इस दुख के साथ कि वो जानता था कि अब साक्षी कहीं नहीं है। ना उसे वो पायल की आवाज सुनाई देगी, ना ही साक्षी की हंसी जो उसे उठते ही सुनाई देती थी। धीरे धीरे उसे बहुत ज्यादा गिल्ट होने लगा कि क्या उसने पैसे को प्यार के बदले चुनकर अच्छा किया। अजय अपनी फैक्ट्री गया। वहां उसे सिर्फ साक्षी की चीखें सुनाई दे रही थी, दिल दहलाने वाली ऐसी चीखें जो हड्डी तक ठंडी कर दे। वो धीरे धीरे उदास रहने लगा। उसे अंदर ही अंदर ये बात खाई जा रही थी कि क्या उसने साक्षी के साथ सही किया। तभी अजय को एक बात याद आई। इतनी आसानी से उसके पापा इस बात के लिए कैसे मान गए। ना ही उन्हें ये हैरानी हुई कि हमारी फैक्ट्री में कोई जिन है और क्या ये बात मुमकिन है कि जिन ऐसी मदद कर सकता है। तभी अजय को याद आया
कि उसकी माँ घर छोड़कर भागी नहीं थी। उसकी माँ की भी बलि जिन को चढ़ा दी गई थी। उसके पापा ने वही किया था जो उन्होंने अजय को एडवाइस किया। अजय गुस्से में आग बबूला हो गया। इतनी डरावनी कहानी उसने सोची भी नहीं थी। हर बचपन से वो अपनी माँ से नफरत करता आ रहा था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने ये सोचा कि उसकी माँ उसे छोड़कर किसी और के साथ भाग गई थी। लेकिन असलियत में गलत उसकी माँ नहीं, गलत उसके पापा थे, और उन्होंने भी अजय को इसी गलती के लिए उकसाया। अजय गुस्से में अपने पापा के यहाँ गया। अजय ने आओ देखा ना ताओ, गुस्से में उसने अपने पापा का गला घोटकर हत्या कर दी, ये बोलते हुए कि माँ बाप तो अपने बच्चों को सही सलाह देते हैं और आपने मुझे इस अंधकार में धकेल दिया। अगर आप मुझे उकसाते नहीं या सही सलाह देते तो शायद आज मेरा परिवार सही सलामत होता। वो इतना हताश और अपसेट हो चुका था कि उसने उसी फैक्ट्री में अपने आप को फांसी देकर अपनी जान ले ली। अब वो साड़ी मिल बंद हो चुकी है। उसमें 2 आत्माएं बसती है, एक साक्षी की और एक अजय की। साक्षी की आत्मा जो अभी भी वहां भटकती है, अपना इंसाफ मांगते हुए, जो उसके साथ गलत हुआ उसका हिसाब मांगते हुए। और अजय की एक दुखी, तड़पती, बुरी आत्मा जो सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहती है, क्योंकि अब उसके पास सही करने का कोई रीजन नहीं है। और साथ में वो जिन जो अभी भी इंतजार कर रहा है कि कभी ना कभी कोई ना कोई इस फैक्ट्री को खरीदेगा, और लालची तो इंसान होता ही है, उसका जीवन चलता रहेगा। उसकी इच्छाएं पूरी करने वाला कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। तो दोस्तों, हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि लालच बुरी बला है, और ऐसे लोगों से मदद लेना या ऐसे राक्षस से मदद लेना या ऐसे जीव से मदद लेना जो कभी हमारा अच्छा नहीं चाहेंगे, गलत है। सिंपल रहिए, सोबर रहिए और मेहनत करते रहिए, और मेरी स्टोरी सुनते रहिए और शेयर करते रहिए।